ठीक है, तो आज हम लेक्चर 12 शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली लाइन है, ऑल्सो कॉल्ड उधार का थैला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उधारों का थैला भी बोला जाता है क्योंकि इसने कई देशों से थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नो वन हैज़ एनी स्पेशल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। इसका मतलब ये था कि फंडामेंटल राइट हर किसी के लिए बराबर है। कोई अलग से उस पर अपना क्लेम नहीं कर सकता है कि हमारे जाति हमारे धर्म के लोगों के लिए ये स्पेशल अधिकार है और किसी के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट सभी के लिए बराबर हैं, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, नॉर्मल सिटीजन। Indian constitution is also called a paradise of lawyer by Ivor Jennings due to its complex language. आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स के लिए पैराडाइज है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की वजह से, जो हर किसी को ईजिली नहीं समझ आती है। सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? एक है इंटरनल सोर्स और एक है एक्सटर्नल सोर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है क्या? ज़्यादातर पोर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या क्या दिया गया है? स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। कौन सा? वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 1 है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर डिस्ट्रिक्ट में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मोस्ट कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल सिस्टम, गवर्नर का टेन्योर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। इतनी सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, गवर्नर का टेन्योर, फेडरल सिस्टम, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। इसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से वेस्टमिंस्टर प्रणाली ली गई है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यानी इसका क्या मतलब होता है कि जो देश है वो पीएम और उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री चलाएंगे, जो कि देशवासियों के द्वारा चुने गए हैं। और जो प्रेसिडेंट और या राजा या रानी है वो बस एक पॉलिटिकल फिगर की तरह रखे जाएंगे। उनके पास एक्चुअल पावर नहीं रहेगी। मेन पावर रहेगी कौन? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में। ठीक, इसके बाद देखो सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरलिज्म। ये क्या होता है? बाई कैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा में पार्लियामेंट डिवाइड रहेगी। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। कानून के ऊपर कोई भी नहीं, ना राजा ना नारी, कोई नहीं, कानून राज करेगा सब पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, कैबिनेट सिस्टम होगा। कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडल, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ अपने मंत्रिमंडल होंगे जो उन्हें सलाह और सुझाव देंगे हर एक फील्ड में। ठीक, इसके बाद देखो यूएसए से बात, यूएसए का आता है। यूएसए का संविधान कब लिया गया? 1789 में। एक फिलाडेल्फिया समिट था वहाँ से। उसके बाद सर ने कुछ यूएसए के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। पहला प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन था, 1789 से 1797, 10 साल तक। ठीक, उसके बाद यूएसए का 16th प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? अब्राहम लिंकन को बोला जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? वुड्रो विल्सन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब यूएसए से लिया क्या गया? आइडिया ऑफ प्रीएम्बल लिया गया है। ठीक, फंडामेंटल राइट लिया गया है, किचन कैबिनेट लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किचन कैबिनेट यूएसए से। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू करना, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी। यूएसए पावरफुल क्यों है? क्योंकि लोगों के पास राइट है, पावरफुल प्रेसिडेंट है, जुडिशियरी है, और ये सब क्यों है? क्योंकि उनका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रीएम्बल है। ऐसे याद करने की ट्रिक थी है। और ब्रिटेन के उससे क्या कैसे याद करें? ब्रिटेन से ब्रिटेनिया, जो ब्रिटेनिया का बिस्किट आता है, केक आता है, ब्रिटेनिया केक को कैब से रूल मेकिंग बाई पार्ले सिंगल। ब्रिटेन से आया, ब्रिटेन से बिस्किट कैब से आया, रूल बनाया गया कि किसी को भी
दो यानी बाइकार्मल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सिंगल दो, किसी को भी दो पार्ले नहीं मिलेगा, सिंगल सिंगल मिलेगा, यानी सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद आयरलैंड से आते हैं। आयरलैंड क्या देता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होगा? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, टोटल अभी कितने हैं? 238 हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। आयरलैंड का एग्जाम ट्रिक कैसे था? एंड, आयरलैंड में आता है एंड, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एन से नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, और DPSP, डी से एंड। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से 1867 में लिया गया फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक, सिर्फ फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये किसमें बताया गया? कनाडा से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट बाय सेंटर। ठीक, ऑस्ट्रेलिया 1901। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल क्या होगी? कंकरेंट लिस्ट कैसी होगी? जॉइंट मीटिंग पार्लियामेंट में कैसे होगी? इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब इसको याद करने का, ऑस्ट्रेलिया में ट्रे आता है, ट्रे से ट्रेड, ठीक, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर ट्रे से ट्रेड आ गया, ट्रे से ट्रे कब लेके जाते हैं? जब किसी की मीटिंग होती रहती है तो ट्रे से सब सर्व करते हैं, जॉइंट मीटिंग, ट्रे से याद आ जाएगा मीटिंग। और ट्रेल से, ऑस्ट्रेल में ट्रेल, एल आता है लैंग्वेज, और टी से ही थर्ड लिस्ट आता है, ट्रेल। ठीक, थर्ड लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट, सब चीज़ ट्रे में आ जाता है। फ्रांस से क्या लिया गया? देखो, फ्रांस का कुछ समय आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो बट वी टुक इट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1958 से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, बंधुत्व में क्या बनाने के, बंधुओं में क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, और रिपब्लिक होना चाहिए। साउथ अफ्रीका से लिया गया प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा। याद रखो, क्या? इलेक्शन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, साउथ अफ्रीका से लिया गया। और अपॉइंटमेंट, और वो क्या, ये आयरलैंड से क्या, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, नॉमिनेटेड जो 12 होते हैं, और इलेक्शन वाला अलग, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, साउथ अफ्रीका से। जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से कैसे आती है? गांधी गए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिए, इलेक्शन फॉर राज्यसभा, जर्मनी। डीले ऑफ फंडामेंटल राइट इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट डीले कर दिया, 20 और 21 नहीं होता है कुछ। इन इमरजेंसी ओनली आर्टिकल 20 और 21 रिमेन एक्टिव। हिटलर सबके राइट क्लेम छीन लेता था इमरजेंसी लगा के, इसलिए इमरजेंसी। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। उसके बाद यूएसएसआर से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई। आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, जस्टिस के लिए कहाँ से? यूएसएसआर से। 5 ईयर प्लान, ये भी यूएसएसआर से। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन को, देखो यूएसएसआर का याद करने की ट्रिक थी, यूएसएसआर दोस्ती, ड्यूटी 5 साल तक। जापान मीजी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हाँ, आर्टिकल सिस्टम, सेल्फ डिफेंस, जापान से। जापान का याद करने का, पान को बनाने के लिए प्रोसीजर स्टेब्लिश, पूरा एक एक चीज़ प्रोसेस से होनी चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद, छेद यानी पान में छेद, आर्टिकल को बोलते हैं ना आर्टिकल सिस्टम में, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, पान में छेद, ऐसे याद करने का। और पान अपने को छेद होने से सेल्फ डिफेंस करेगा। स्वीडन से लिया गया ऑम्बस्टमैन, लोकपाल या लोकायुक्त। बस इतना ही काफ़ी है आज।